भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था और उनका जीवन चरित्र महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पात्रों में से एक है। उनकी कहानी कर्तव्य, बलिदान और त्याग की मिसाल है। देवव्रत कुरु वंश के राजा शांतनु और गंगा नदी की देवी गंगा के पुत्र थे। उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था और उन्हें बचपन से ही अत्यधिक शिक्षित और कुशल योद्धा बनाया गया। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था और उनका जीवन चरित्र महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पात्रों में से एक है। उनकी कहानी कर्तव्य, बलिदान और त्याग की मिसाल है। देवव्रत कुरु वंश के राजा शांतनु और गंगा नदी की देवी गंगा के पुत्र थे। उनका जीवन तब बदल गया जब राजा शांतनु ने सत्यवती नाम की एक मछुआरन से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। सत्यवती के पिता ने विवाह की शर्त यह रखी कि उनकी संतानें ही कुरु वंश की राजगद्दी पर बैठेंगी। शांतनु इस शर्त को मानने में असमर्थ थे क्योंकि देवव्रत पहले से ही उनके उत्तराधिकारी थे। यह जानकर कि उनके पिता दुखी हैं, देवव्रत ने स्वयं सत्यवती के पिता के सामने प्रतिज्ञा की कि वह न केवल राजगद्दी का त्याग करेंगे बल्कि आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे ताकि उनकी कोई संतान भी न हो। यह प्रतिज्ञा इतनी महान और कठिन थी कि देवताओं ने आकाश से उनका अभिनंदन किया और उन्हें भीष्म की उपाधि दी। इसी कारण उन्हें भीष्म पितामह कहा गया। भीष्म पितामह ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा कुरु वंश की सेवा में बिताया। वह हस्तिनापुर के रक्षक और मार्गदर्शक थे। उन्होंने अपने पिता शांतनु के बाद हस्तिनापुर का राज्य संभाला, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से राजा नहीं बने। उन्होंने हस्तिनापुर के 3 पीढ़ियों के राजाओं धृतराष्ट्र, पांडु और दुर्योधन की सेवा की और राज्य को स्थिर बनाए रखा। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिसका अर्थ था कि वह तब तक नहीं मर सकते थे जब तक कि वह स्वयं मृत्यु का चयन न करें। उन्होंने युद्ध के बाद शरशया, तीरों की शया पर कई दिनों तक जीवित रहकर सूर्य के उत्तरायण काल का इंतजार किया। जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश किया तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे। भीष्म पितामह का जीवन कर्तव्य, त्याग और निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन को हस्तिनापुर के लिए समर्पित कर दिया और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य और निस्वार्थ सेवा में बिता दिया। और भी दिलचस्प तथ्यों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई नया अपडेट मिस न करें।